दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर है कैमरा पकड़े हुए। आज हमारे पास MBX 270 का एक मदरबोर्ड है और इसमें डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम है। हालांकि डिम डिस्प्ले की प्रॉब्लम तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जिसका डायग्राम अगर नहीं है उसको कैसे रिपेयर करेंगे, इसका थोड़ा सा आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। तो आइए ज़रा देखते हैं हम लोग केस को कि क्या है ये। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अभी DC जैक लगा दिया है और मेरा ये DSO लगा हुआ है। DSO का ये रेफरेंस लगा हुआ है। पावर लगाते हैं और स्क्रीन पर देखने की कोशिश करेंगे। तो इसका ऑन ऑफ स्विच है मेरे पास, इसलिए यही से ऑन कर लेते हैं। ये देखिए हल्का सा वायो लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए हल्का सा वायो लिखा हुआ आ रहा है। एक्सटर्नल आपको सही डिस्प्ले आएगी। तो ऐसे में आप क्या करेंगे। और सबसे जो प्रॉब्लम की बात है कि जो ये मॉडल देख रहे हैं आप MBX-270, इसका स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होता है। तो जनरली इस बोर्ड में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि फ्यूज़ इसमें उड़ती है, फ्यूज़ ख़राब होती है, ब्लो अप हो जाती है। तो फ्यूज़ को चेंज करते हैं, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करिए कि अगर हमारा फ्यूज़ ठीक है, तब हम इस बोर्ड को कैसे डायग्नोस करते हैं। अगर आप ये पूछेंगे कि मैं कैसे करता हूँ, तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक इस स्क्रीन की डेटा शीट है और इस स्क्रीन के डेटा शीट में आप जब इसके 14 नंबर पेज पर पहुंचेंगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है LVDS का कि 1 नंबर पिन पर नो कनेक्टिविटी होगी, 2 नंबर VCC होगा, 3 नंबर पर VCC होगी। इसी तरह से चलते चलते आप 40 पिन तक की, इसमें 30 पिन का भी आता है, तो 40 पिन पर आपको जो है सप्लाई चाहिए। और आपको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए डेटा नहीं आ रही है, तो उस केस में आपको डेटा है या डिफरेंशियल क्लॉक है, डिफरेंशियल डेटा है, ये सारी आप स्क्रीन के पिन पर जाके आप चेक कर सकते हैं। इस पिन पर जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक अपना जुगाड़ बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये मैंने रखा है सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि अगर IC लगी हुई है तो IC के साथ ही कम्युनिकेट होगी, लाइट नहीं जलेगी, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ से वोल्टेज वगैरह आप ट्रेस कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि किसी बोर्ड में हो सकता है आपका 1 नंबर VIN होता है, किसी में 40 नंबर VIN होता है, किसी में अनेबल की पिन हो सकती है 5 नंबर पर हो, किसी में 35 नंबर पर हो। तो ये कन्फ्यूजन जो होगा बोर्ड में होगा। स्क्रीन पर जो है ये टारगेट हमेशा एक ही जगह पर होगा कि 40 पिन की अगर कनेक्टर है तो 40 पिन पर ये आपकी हमेशा 38 से 40 तक की कनेक्टिविटी होगी। तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। और 3 वोल्ट अगर हमें चेक करना है तो 3 वोल्ट हमें 2 नंबर और 3 नंबर ही होंगे हमेशा, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, जेनरिक बोर्ड। उसमें आपको कनेक्टिविटी LVDS कनेक्टर पर, स्क्रीन के LVDS कनेक्टर पर 2 और 3 नंबर पर जो 3 वोल्ट सप्लाई होती है, और इसकी जो VCC है जो यहाँ पर देख रहे हैं DDC 3.3 वोल्ट पावर, यानी जो पावर रिलेटेड चीज़ है, ये आपको पिन के अकॉर्डिंग स्क्रीन पर इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैनेजेबल होना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि सबका स्कीमेटिक आजकल आ भी नहीं रहा है। तो आइए अब हम इसे चेक करते हैं। इसको मैं लगा लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और मैं एक बात और क्लियर करा देता हूँ आप लोगों को। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उसके लिए तो ये बहुत ही इजी टास्क होगा। जो लोग नए हैं इस लाइन में, वो ये बात समझ लें कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 38 से लेकर के जो 40 नंबर पिन तक है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके LVDS कनेक्टर के भी 40 नंबर पिन पर आ रही हो। ये जो हमने यहाँ पर चेक कराएंगे तो यहाँ पर ये कहीं पर भी हो सकती है। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर ट्विस्टेड केबल लगी होती है। ये ट्विस्टेड केबल का जो टारगेट होता है वो चाहे 1 नंबर पिन से जोड़े और यहाँ पर 40 पर पहुँचा दे। यानी अगर इसकी 1 नंबर पिन आपकी अगर 19 वोल्ट है
तो यहाँ पर पहुँच करके वो 40 बन जाएगी, क्योंकि ये ट्विस्टेड केबल है जो मुड़ी भी होती है। तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसका इन्फॉर्मेशन आप जो देख रहे हैं आप, ये इसका मॉडल नंबर है LTN156AT02। ये स्क्रीन का नंबर मैंने यहाँ पर से डाउनलोड किया है और उसका पूरा यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा। पूरा ये पूरा इसका कम्युनिकेशन दे रखा है इसने कि ये किस तरह से कम्युनिकेट करेगी गेस्ट और होस्ट। ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो है पूरा इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्क्रीन के बारे में है। तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और ये जो डिम डिस्प्ले है या डेटा चेक करने के लिए है, ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगी अगर आपके पास स्क्रीन का ये डेटा शीट है तो। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर डेटा भी अगर नहीं आता है तो भी हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसी तरह से चेक कर लीजिए अगर स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है तो। अगर स्कीमेटिक है तो फिर आपको इतना लॉन्ग प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप देख लीजिए कि कहाँ पर जो है क्लॉक चेक करना है, कहाँ पर आपको डिफरेंशियल क्लॉक चेक करना है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो मैं अपना DSO निकाल लेता हूँ या आपको मल्टीमीटर से ही चेक करा देता हूँ। नॉर्मल इसमें कुछ करना है ही नहीं, वोल्टेज चेक करना है आपको। तो आइए ज़रा चेक करते हैं। तो ये आपकी जो कंटिन्यूटी के हिसाब से अगर चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर से अब हम कंफर्म करेंगे कि ये जो हमारी पिन है इसमें मार्किंग यहाँ पर से दे रखा होगा। मेरे ख्याल से 1 नंबर इधर से होगा। आप ग्राउंड के हिसाब से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि 10 नंबर पिन आपका ग्राउंड होना चाहिए, 13 नंबर पिन ग्राउंड होना चाहिए। तो आप इधर से भी कंटिन्यूटी काउंट कर लीजिए और इस तरफ से भी कर लीजिए। देख लीजिए टारगेट कि 10 नंबर पिन और 13 नंबर पिन अगर ग्राउंड बता रही है तो आइए जरा एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी ग्राउंड कहाँ पर है। तो गिनना पड़ेगा थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इधर से नहीं है, एक बार इधर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर का नहीं है, इधर से ही है पिन नंबर 1। देख लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा 10 नंबर ग्राउंड पर पहुंचा है। तो हम ये बता सकते हैं, अगर मान लीजिए मार्किंग नहीं दिया हुआ है, ये पूरा हमें श्योर होना पड़ता है कि किधर हमें 19 वोल्ट मिलने वाली है। तो इसलिए आप इसको बार बार श्योर कर लीजिए कि आपका 1 नंबर पिन किधर से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर मुझे मार्किंग पता नहीं चल रहा है, दोनों तरफ एक ही जैसा मार्क है। तो इसलिए हमें ये कंफर्म करना पड़ रहा है कि 1 नंबर इधर से होगा या इधर से होगा। हालांकि बोर्ड का अगर डायग्राम होता तो हम तो एक बार कंफर्म कर लेते कि ये इधर है या इधर है 1 नंबर। हमें काउंट करके ग्राउंड को पता चला कि 10 नंबर इस तरफ आ रही है ग्राउंड, तो इधर से 1 नंबर है। तो जाहिर सी बात है लास्ट नंबर पिन पर हमें पावर लगाते ही 19 वोल्ट मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला जो टारगेट है, ये हमें वोल्टेज देख रहे हैं आप कितनी मिल रही है, 18 वोल्ट मिल रही है। तो ये तो सही है। अब इसको एक बार ऑन करते हैं। तो एक बार स्विच से ऑन कर लेते हैं, फिर कंफर्म करते हैं कि यहाँ वोल्टेज मिल रही है। ये देखिए, ये क्या होता है कि समटाइम हम जो है ओवर श्योर हो जाते हैं कि भाई हाँ 18 वोल्ट सही है। 18 वोल्ट सही आपको दोनों कंडीशन में, ऑन कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में, ऑन होकर के ऑफ हो रही है, हर तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जनरली अभी जो मैंने पिछला केस स्टडी डाला था कुछ दिनों पहले, जिसमें हमने बताया था एक प्रेडेटर का लैपटॉप था। उसमें कोई भाई साहब हैं ईरान से, वो बार बार पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आपने निकाली है। हालांकि मैंने वो क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपके पास ऑन होकर के ऑफ होने वाली प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं। अब वो हमसे ही पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है, क्योंकि मेरे पास भी सेम है। तो मैंने बताया अगर मैंने एक रजिस्टर चेंज की होगी तो क्या आप उस रजिस्टर को चेंज करके बोर्ड को ठीक कर लेंगे। या हो सकता है कि किसी एक, जैसे मान लीजिए चार्जिंग का केस आप लोग करते हैं, तो क्या चार्जिंग का केस हमेशा सेम होता है कि हर बार 19 वोल्ट की वो रजिस्टर उड़ जाती है जो VCC इन की रजिस्टर होती है, या हर बार AC इन AC डिटेक्ट वाले में प्रॉब्लम आती है। तो
ये जो केस स्टडी होता है ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बताता है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है। एक होता क्या है कि आप समझते होंगे कि भाई हाँ ये डिम डिस्प्ले का केस है, ये तो इजी होता है। इजी और भारी कुछ नहीं होता है। होता क्या है, जो आप जानते हैं वो आपके लिए इजी है, जो नहीं जानते हैं वो आपके लिए बहुत ही टफ है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं आपसे कि आप बायोस की कम्युनिकेशन कैसे चेक करते हैं, क्लॉक और जो डेटा होती है, डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट, यानी मीसो और मौसी जो होती है, उसको कैसे चेक करते हैं आप बोलेंगे ये तो बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि आपको उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। आप ट्रिगर पॉइंट कैसे चेक करते हैं बोर्ड में, तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो आसान है वही चीज़ आसान है जो आप जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं वो आपके लिए मुश्किल है। जैसे ही जान जाएंगे आपके लिए वो आसान हो जाएगा। तो जो मैं केस स्टडी बनाता हूं, मैं ये नहीं देखता हूं कि ये तो बहुत इजी है, बच्चों वाला है, ये बहुत भारी है, डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। हाँ, कुछ केस होते हैं जो टाइम लेता है जिसको डायग्नोस करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें DMI का एरिया चेक करना है, या आपको PLT रीसेट तक का एरिया चेक करना है, या आपको ऑल सिस्टम पावर ओके तक का चेक करना है, या CPU की रिक्वायरमेंट चेक करनी है, तो उसमें क्या होता है कि ऑल टुगेदर जितने भी बोर्ड में पावर रिलेटेड एरिया है उसको आपको श्योर करना होता है कि कहीं वो टाइमिंग के हिसाब से, ग्लिच के हिसाब से, सिग्नल के हिसाब से, उसकी जो टाइमिंग के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर करती है। तो उसको हमें टेस्ट करने के लिए टाइम लगता है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ वो थोड़ा डिफिकल्ट है। एक होता है 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है, तो आप उसको आराम से निकाल लेते हैं। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा कि बोर्ड के सारे मॉसफेट निकाल लेंगे और वो शॉर्टिंग निकल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए बोर्ड ऑन हो रहा है और ऑफ हो जा रहा है, तो उसमें आपको क्या देखना होता है, कहाँ तक सप्लाई उठी है, क्या हमारी क्लॉक जनरेट हुई है या नहीं हुई है, कौन सी सिग्नल नहीं बनी थी जिसकी वजह से ये बंद हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर लैपटॉप रिपेयरिंग में फंसते हैं आप, तो सारे लोग फंसते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसा है जो नॉलेज जिसको कहते हैं वो आपको इससे जो है किनार करता है। जो प्रॉब्लम है जहाँ पर आप फंसे रह जाते हैं और रिटर्न देने की बात आ जाती है या कहीं आउटसोर्स करवाने की बात आ जाती है, तो आपको चाहिए कि आप इसे इम्प्रूव करिए धीरे धीरे। अभी ठीक है आउटसोर्स करवा लीजिए, लेकिन आप इसे धीरे धीरे इम्प्रूव करिए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग आपसे फिर करवाएंगे काम। ये तब मुमकिन है जब आपके अंदर वो पैशन हो, वो ज़ील हो, आपके अंदर इच्छा हो कि हाँ हमें करना है। बाकी हम लोग सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। हमारा वीडियो कोर्स भी चल रहा है, अभी लॉकडाउन भी है बहुत सारे स्टेट्स में। आप इस जो बंद है अभी आपका ऑफिस, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप अगर मान लीजिए कि अगर आप पूरा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पूरे क्लास को, पूरे कोर्स को अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप सिंगल सेक्शन ले लीजिए। आप हमेशा आदत डालिए कि कुछ नया सीखें। अगर ये सोच रहे हैं आप कि पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं है हमसे लीजिए, आप कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर किसी बंदे से लीजिए या हमसे लीजिए, कहीं से कुछ भी सीखते रहिए। हमेशा फ्री में नहीं सीख पाएंगे। हमने भी बहुत सारे इन्वेस्ट किए हैं, बहुत सारे पैसे लगाए हैं, तब जाकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। थोड़ा बहुत जाना है, अभी भी बहुत जानना बाकी है। आप भी ये आदत डाल लीजिए कि नया रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है। अब सीखते कैसे हैं? कुछ तो सर्फिंग करते हैं यूट्यूब पर, कुछ गूगल पर सर्फ करते हैं। लेकिन क्या होता है फ्री में, क्या होता है कि सारा चीज़ नहीं देता लोग। आप देखेंगे, मैंने शुरू में अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाह रहा हूँ कि जब शुरू के दिनों में आसूस को मैं रैम डिसेबल कर रहा था, तो यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखा। तो मैंने वहाँ देखा कि 4 रजिस्टर चेंज होनी थी। जो आईडी की रजिस्टर होती है, 4 रजिस्टर को चेंज करना था। तो वहाँ पर मैंने पाया कि 2 रजिस्टर को उसने चेंज किया, बताया कि केस सॉल्व हो जाएगा। मैं भी बहुत परेशान रहा। शुरू की बात है एकदम, जब नया नया ये आया था। फिर मैंने बोला कि नहीं, ये पूरा तो नहीं है। फिर उसके बाद उसने लिख रखा था कि अगर आपको चाहिए तो ये पेड सपोर्ट है। तो फिर ये झूठ क्यों बोल रहा था वो कि जो है अगर आपने ये 2 रजिस्टर कर दिया तो बोर्ड हो जाएगा। तो ये मिसलीड होता है, इसी को कहते हैं मिसलीडिंग। अगर आपको नहीं बताना है तो आप बता दीजिए कि हमें नहीं बताना है। जैसे हम बहुत सारा देखते होंगे, हमने भी ऐसा बनाया है कि भाई मैं DSO का सेटिंग नहीं दिखाऊंगा, मैं साफ बताता हूँ। ये आपको पेड कोर्स में ही मिलेगा।
बहुत सारी ऐसी सिग्नल होती है जो मैं आपको नहीं दिखाता हूँ, वो मैं अपने स्टूडेंट के लिए ही रखा है, वो मेरा सीक्रेट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। ऐसा नहीं कि आप भी जैसे देखेंगे कि भाई वो लाइट ब्लिंकिंग वाली है, पीएसएल लॉजिक है, बहुत सारी कॉमन जो है वो मैंने बता रखा है। और भी चाहता हूँ कि जो कम से कम आपका जो है लिवलीहुड चल जाए, इतना तो जान लीजिए आप। बाकी अगर आपको एक्सपर्ट होना है कि आपके पास 10 लैपटॉप आए, 10 में से 8 कर ही लें, तो आपको तो सीखना पड़ेगा ही। किससे सीखेंगे ये आप डिसाइड करिए। आप सर्वे करिए पूरे यूट्यूब को, पूरे गूगल साइट को, आप सर्वे करिए कि आपके लिए क्या बेटर है। आपकी फ्रीक्वेंसी पहले मैच करनी चाहिए, बोर्ड की तो फ्रीक्वेंसी मैच करी जाएगी। तो इसलिए मेरा ये रिकमेंडेशन है, पहले अच्छी तरह से ठोक बजा लीजिए। होता है मेरे पास भी बहुत तरह के लड़के आते हैं, हर घाट के पानी पी चुके हैं। हमसे भी कुछ लोग भागे जाते होंगे किसी के पास, लेकिन बात दरअसल ये नहीं है। आप 50 के पास चले जाइए, गारंटी नहीं है कि आप सीख पाएंगे। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब सिखाएगा तो 60% वो अपना या 70% अपना देगा। 30% जो होता है ना, वो आपका होता है, वो आपको मेहनत करना है। आप कितना प्रैक्टिकल उतर रहे हैं, कितना देख रहे हैं कि हाँ चलो ये सिग्नल चेक करते हैं। बोर्ड ओके हो जाने के बाद आप में से करीब करीब 70% लोग जो बोर्ड ओके हो जाता है उसके ऊपर सिग्नल नहीं चेक करते होंगे। ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं। क्यों नहीं करते हैं? कि हो सकता है खराब हो जाएगा, खराब होगा तभी सीखेंगे आप। तो इसलिए आप ये भी आदत डालिए, अगर किसी सिग्नल के बारे में जान चुके हैं आप, उसको जो है आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करिए कि हाँ क्या है, क्या बिहेवियर है, कब बनती है, नहीं रहने से क्या होगा। मेहनत आपको करना पड़ेगा। आपके टेबल का काम मैं थोड़ी कर पाऊंगा, वो आप कर पाएंगे। आप एक बार में पूछ लेते हैं कि चार्जिंग नहीं हो रहा है। अरे चार्जिंग का तो हमने 12 घंटे का वीडियो बनाया है, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर या कॉल पर कैसे बता पाऊंगा? ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मेहनत आपको करना है, पढ़ना आपको है, टेबल का वर्क आपको करना है। आप सोचिए कि मैं अपने टेबल का वर्क को आसान कैसे बनाऊं। ये हो सकता है मैं आपका कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं आपके टेबल के वर्क को आसान कर सकता हूं। अगर मैं आपको पॉइंट्स बता दूं कि हाँ ये पॉइंट्स पर ये ऐसे बनेगी, ये कैलकुलेशन है। जैसे आप जान चुके हैं कि ट्रिप कैसे काम करती है, मैंने पूरा ट्राई किया था जब मैंने ये वीडियो बनाया था ट्रिप वाला। दिलदार सर ने चार्जिंग आईसी का जो कंसेप्ट बताया था कि एसी ओके हाई या लो कब होगी, हमने ये एफर्ट किया था कि आपका वो जो कंसेप्ट है वो आसान हो जाए आपके लिए। आप ये उम्मीद रखें कि वहां पर वोल्टेज मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो बहरहाल ये तो बातें हुई। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लैपटॉप रिपेयरिंग में एक्सपर्ट होने के लिए, तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप व्हाट्सएप सिर्फ कर दीजिए, हमें जैसे टाइम मिलेगा हम आपको जवाब दे देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी लड़के भी नहीं है ऑफिस में और टाइम नहीं मिलता है हमें कॉल उठाने के लिए। तो चलिए आइए अब मैं आपको आगे दिखाता हूं बोर्ड में। तो ये पॉइंट है यहाँ पर जो आपने देखा प्रॉब्लम, कि जो सबसे पहला ही मैंने पॉइंट चेक किया है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें 18 वोल्ट सही मिल रहा है, 19 वोल्ट। लेकिन प्रॉब्लम कब आ रही है? जब मैं इसी 40 नंबर पिन पर चेक करता हूँ ऑन करने के बाद। जैसे ही मैं बोर्ड को यहाँ पर टर्न ऑन कर रहा हूँ, टर्न ऑन करने के बाद जैसे ही मैं इसी पॉइंट को चेक कर रहा हूँ, तो ये वोल्टेज देख रहे हैं कभी 4 हो जा रही है, कभी कुछ 0 हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रही है। यहीं पर ही प्रॉब्लम है। अगर हमें यहाँ पर से चेक करना होता कि भाई VCC VDD बन रही है कि नहीं, तो 2 नंबर पिन हमारी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये 2 नंबर पिन हमारी VCC है। तो चलिए इसको भी एक बार लगे हाथ चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये 2 नंबर पिन है, तो जाहिर सी बात है 1 नंबर पिन हमने इधर से स्टार्ट किया था। तो पहले देखते हैं, अभी हमने सिर्फ पावर डाला है, पावर डालने के बाद चेक करते हैं तो वोल्टेज नहीं बन रही है। ऑन करने के बाद क्या कंडीशन है वो देखना है हमें। तो 2 नंबर पिन पर चेक करते हैं, तो ये देखिए 3.3 वोल्ट आ रही है। इसके बाद 3 नंबर भी VCC है, तो 1 2 3 3 नंबर पर भी आ रही है। 4 नंबर VCC EDID है, ये भी चेक कर ही लेते हम लोग, ये भी बन रही है। तो ऑलमोस्ट सप्लाई सारी सही है। एक PWM की अनेबल भी आती होगी इसके अंदर 35 नंबर पिन पर, इसको भी हम लोग चेक कर ही लेते हैं। 40 39 38 37 36 35, ये भी हमारी PWM, हमारी सारी अनेबल आ रही है सही, बस 19 वोल्ट ही प्रॉब्लम कर रही है। तो इस तरह से जो मैंने भी आपको चेक कराया
तो एक बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर मान लीजिए हमारी 19 वोल्ट ओके होती तो हम यहीं से पता कर लेते कि हमारी क्या क्या चीज़ आनी है बोर्ड में। बैकलाइट को, जो बैकलाइट की जो ड्राइवर होती है, इसको ऑन करने के लिए क्या क्या कम्युनिकेशन, क्या क्या एनेबल, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इवन कि यहाँ से हम लोग जो डेटा नहीं आती है वो भी चेक कर सकते हैं। आप पूरी स्क्रीन पर भी चेक कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई ओके स्क्रीन इस तरह की है तो इसकी पन्नी हटा करके आप इस पेन पर भी चेक कर सकते हैं। लेकिन खतरा होता है कि स्क्रीन खराब हो जाती है। ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव होता है। देखिए लिखा ही होता है डू नॉट टच। तो यहाँ पर चूंकि देख रहे हैं पूरी कनेक्टिविटी ही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो इसको कि मैंने अभी तोड़ के रखा हुआ है चेक करने के लिए। ये जो पूरा होता है यहाँ पर आगे कॉफ ऐसी लगी होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे भी ट्रेस कर सकते हैं कि 19 वोल्ट कहाँ से आ रही है, कौन सी पिन है, फिर उससे कौन कौन सा कनेक्शन किसके थ्रू आ रही है, या बोर्ड में डायरेक्ट उठा के यहाँ से यहाँ जंपर मार सकते हैं इस पिन पर। तो बहुत सारा हमारे पास सॉल्यूशन है करने के लिए। हालांकि ये मैंने बताया था आपको कि इसमें प्रॉब्लम है कि फ्यूज़ उड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर चूँकि इसका डायग्राम नहीं है आपके लिए भी, अगर आपने इस केस को पर्टिकुलर नहीं किया है तो आपके लिए हमेशा के लिए आराम हो जाएगा अगर आप ये पॉइंट पकड़ लेंगे। ये पॉइंट है जिसमें ये फ्यूज़ ख़राब होती है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर बीप नहीं आ रही है, तो चाहे तो मैं यहाँ पर एक 0 ओम का रजिस्टर लगा दूंगा या यहाँ पर जंपर भी लगा सकते हैं। आइए जरा सा मैं कर लेता हूँ इसे। जंपर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो मेरा सेटअप थोड़ा सा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसको मैं थोड़ा सा अभी ठीक कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जगह की कमी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 फ्लोर मैंने बना रखा है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर जो रजिस्टर जैसा दिख रहा होगा N या F लिखा होता है तो वो फ्यूज़ होता है। हालांकि वो किसी भी तरह का हो सकता है, कुछ नहीं भी लिखा हुआ हो सकता है। समटाइम एक गोल ऐसा मार्क भी मैंने देखा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एक 0 ओम का रजिस्टर लगा दूँ या कॉइल लगा दूँ। तो बेहतर है कि अगर मुझे 0 ओम की रजिस्टर मिल जाए। तो 100 ओम की रजिस्टर मिली है मुझे, 0 ओम की मिल रही है लेकिन थोड़ा बड़ी है। तो ये एक CQ42 का बोर्ड मैंने निकाला है। इसमें यहाँ पर जो साउंड का कनेक्टर लगता है, यहाँ पर एक 0 ओम की रजिस्टर मिली है मुझे, इसको मैं लगाऊंगा। तो ये पॉइंट है। उसके साथ भी एक रजिस्टर चिपकी भी आ गई है, उसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो 0 ओम की रजिस्टर मैंने लगा दी है। तो थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ मैं इसे। तो इसलिए हमें एक बात तो यहाँ पर समझ में ये आ गई कि कभी भी श्योर नहीं होना है। पावर लगा करके 19 वोल्ट हमारी बन रही थी। जैसे ही लोड आ रहा था तो क्या होता है कि आपको तो ओम्स लॉ का अकॉर्डिंग वो पता होगा कि अगर जो फ्यूज़ होता है, अगर फ्यूज़ रजिस्टर बन जाए, मान लीजिए कि अगर 100 किलो ओम की वैल्यू आ रही है उसमें, तो वो करंट को सिंक कर देगा। तो इसलिए जो है इसकी वैल्यू 0 ही होनी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब अपनी स्क्रीन लगा लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन लगा दिया मैंने। अब इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। टर्न ऑन करके देख लेते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं ये मेरी स्क्रीन ख़राब है, टेस्टिंग स्क्रीन है ये। तो ये डिस्प्ले वायो लिखा हुआ आ चुका है, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। ये मेरी टेस्टिंग की स्क्रीन है और इसमें लाइनिंग है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इस तरह के केस को हम लोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये केस स्टडी पसंद आया होगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए
और अगर आप लोग किसी ग्रुप में हैं तो उस ग्रुप में शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम लोग हफ्ते में 2 या 3 बार वीडियो अपलोड करते हैं जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि हम लोग हाइड नहीं करते हैं। जैसे ये केस स्टडी था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको तब बताऊँगा जब आप मुझसे सीखेंगे। मैं सीधे सीधे आपको पॉइंट पर बता दिया कि हम कैसे काम करते हैं। आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया। जो चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बताया है, अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है तो पूरा वीडियो जाके नीचे देख लीजिए। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो चीज़ नहीं बताना होगा मैं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसमें मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैंने बहुत सारा मेहनत करके सीखा है, वो मैं सिर्फ अपने ऑनलाइन क्लास में या वीडियो कोर्स में ही प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आपके पास कोई क्वारीज है, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप सिर्फ व्हाट्सएप करिए, प्लीज़ कॉल मत करिए, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता है कि हम कॉल का जवाब दे पाए, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम मिलेगा तो हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। वी लव टू हेल्प ईच अदर। इसलिए हमने देखेंगे आपकी हमने एक फ्री ग्रुप भी बना रखा है लैपटेक्स के नाम से, और वहाँ पर एक दूसरे को लोग सपोर्ट देते रहते हैं। वहाँ हम लोग बायस भी प्रोवाइड करते हैं, स्कीमेटिक भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो हम कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके जाएंगे भी नहीं। हमारा बस यही उद्देश्य है कि जो है हम इस तरह से ही लोगों की खिदमत करते रहें, जितना हो सकेगा कर सकेंगे। लेकिन सारा चीज़ नहीं हो सकता है, ये बात भी मैं ज़रूर बोलूँगा आपको कि सारा चीज़ फ्री में भी नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप बोलेंगे टूल्स मुझे दे दो, तो फ्री में तो कहीं से मिलेगा नहीं। उसी तरह से नॉलेज भी फ्री में बहुत जगह नहीं मिलता है। तो इसलिए आप भी आप स्टार्ट कर लीजिए सर्च करना। जो आपको बेहतरीन ग्रुप लगता है वहाँ जाके ज़रूर सीखिए आप। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।